अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आपको इस लेक्चर में मज़ा आएगा। आप हकीकी तौर पर वेब डेवलपमेंट में आज से कुछ नया सीखना शुरू करेंगे और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारे लेक्चर हैं, आप दिन ब दिन बेहतरी की तरफ आएंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है HTML स्टाइलिंग प्लस एट्रीब्यूट्स। अब ये HTML स्टाइलिंग क्या है और एट्रीब्यूट क्या है, मैं ये आपको लेक्चर के दौरान ही आस्ता आस्ता बताता हूँ। सबसे पहले ये जो लेक्चर है ये थ्योरी पर भी होगा और प्रैक्टिकल पर होगा। ये तो आपको पता है कि पहले हम थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते हैं और बाद में प्रैक्टिकल करते हैं। अब स्टाइलिंग ये जो है HTML स्टाइलिंग क्या है? स्टाइलिंग मीन्स डेकोरेशन ऑफ आवर टैग लाइक फाउंट साइज, कलर एंड फाउंट फैमिली। यानी कि हमारा जो टैग्स की तरह हम कंटेंट लिखते हैं उसको हम कलरफुल कैसे बना सकते हैं, उसको हम डेको यानी कि उसकी फ़ॉन्ट फैमिली कैसे चेंज कर सकते हैं, उसका फ़ॉन्ट साइज़। अब ये फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट फैमिली, ये चीज़ें आपके लिए एकदम अनजानी सी लग रही होगी, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आप काफ़ी हद तक ये समझ सकेंगे। अब एट्रीब्यूट मीन्स सम एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ऑफ टैग लाइक अलाइनमेंट्स। फॉर एग्जांपल, एट्रीब्यूट का मतलब होता है खसूसियात। उर्दू में मिसाल हर टैग की कुछ अपनी खसूसियात होती है, कुछ अपने फंक्शंस होते हैं जिनको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। अब सबसे पहले फ़ॉन्ट साइज़ किया, ये आप देख रहे हो जो हेडिंग HTML स्टाइलिंग प्लस एट्रीब्यूट, ये और ये जो ऊपर छोटा सा लिखा हुआ है लेक्चर नंबर 5, ये इन दोनों का फ़ॉन्ट साइज़ में फ़र्क है। फॉर एग्जांपल, अगर ये इसका फ़ॉन्ट साइज़ 3 पिक्सल है, 3 है, तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ 5 है। इसको तो कहते हैं फ़ॉन्ट साइज़। उसके बाद कलर, कलर आप देख सकते हो इसका ब्लैक है, इसका थोड़ा सा है ऑरेंज सा कलर, और उसके बाद उसका थोड़ा सा ब्लैक से भी थोड़ा डार्क यानी कि लो क्वालिटी कर लो इस तरह। और फाउंड फैमिली ये देखो ये किस तरह लिखा हुआ है। फिर इसका जो फाउंड फैमिली है वो थोड़ी सी चेंज है, यानी कि थोड़ी सी इससे मुख्तलिफ है। ठीक हो गया। अब एट्रीब्यूट से मुराद ये है कि आपने देखा होगा कि कभी कभी पैराग्राफ यहाँ से शुरू होता है, कोई पैराग्राफ यहाँ सेंटर से शुरू होता है, यानी कि टॉपिक सेंटर में भी लिखा होता है, जिस तरह ये 1 लिखा हुआ है। तो ये बेसिकली अलाइनमेंट्स होती हैं। उसके बाद पैराग्राफ, पैराग्राफ की अब हम कुछ एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे। पहला एट्रीब्यूट होता है टाइटल। टाइटल से मुराद यानी कि कोई हम पैराग्राफ लिखते हैं तो उसका टाइटल, का फ़र्क ये होता है कि जब हम उस पैराग्राफ पर वर्क करते हैं तो हमें उसकी कुछ एक्स्ट्रा मालूमात मिलती है। मैंने पहले टाइम बचाने के लिए फ़ाइल बना के रखी है और उसको सेव भी किया हुआ है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि हमने पिछले लेक्चर में सिर्फ इतना ही पढ़ा था कि ये इस तरह पैराग्राफ होता है, दिस इज़ पैराग्राफ। ठीक हो गया। उसके बाद अब यहाँ पर इस तरह प्रॉपर्टी लिखी जाती है, एट्रीब्यूट। ठीक हो गया। पहले आपने ये लिखना है जो आप एट्रीब्यूट लिखना चाहते हैं वो। उसके बाद आपने मसावी का साइन डालना है और डबल कोट्स, समझ आ रही? डबल कोट्स ये हैं, सिंगल कोट्स नहीं, डबल कोट्स। अच्छा, इसको कंट्रोल S किया, सेव किया, और ये पीछे सॉरी रिकॉर्डिंग ऑफ कर लूँ। सेव करने के बाद हम यहाँ आए, इसको रिफ़्रेश किया और अपने माउस को जब यहाँ पे ला के छोड़ा तो ये देखो हाई स्टूडेंट्स आ गया। ठीक हो गया। इसका भी इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कुछ भी, मैं एब्रीवेशन लिख सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एब्रीवेशन है नेट की, तो इसको मैंने समाल में लिखा और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ नासिर इन्फो टैग। फॉर एग्जांपल मैंने ये कोई रैंडम सी है, इसको कंट्रोल S किया, इसको रिफ़्रेश किया और यहाँ पे मैं जाके माउस छोड़ा, ये देखो नासिर इन्फो टैग। यानी कि हमने ना इस तरह भी, इस तरह के आप आओगे प्रैक्टिकल देखोगे, आपको जहाँ पे लगेगा मुनासिब का इसका इस्तेमाल, तो आप वहाँ पे इसका इस्तेमाल करोगे। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है DIR, यानी कि डायरेक्शन पैराग्राफ की। ये बहुत अहम है, पैराग्राफ की डायरेक्शन बहुत अहम है। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा P और यहाँ पे मैंने लिखा P को मैंने क्लोज किया, यानी कि टैग P को, और यहाँ पे मैंने लिखा हाय स्टूडेंट्स हाउ आर यू। जब मैंने यहाँ पे इसको कंट्रोल S किया और फिर यहाँ पे मैंने रिफ़्रेश किया तो ये देखो ये लेफ़्ट साइड से है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से यानी कि इस जगह से हो तो मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर दूँगा। पहला हमने टाइटल पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे DIR, उसी तरह इक्वल, फिर डबल, और यहाँ पे हम लिखेंगे RTL। ठीक हो गया।
उसके बाद मैंने रिफ़्रेश किया, ये देखो आर्ट यानी कि लेफ़्ट साइड से हो गया। जो इसका राइट साइड होता है वो आप लिखो ना लिखो इक्वल है, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ़्ट साइड से ही होता है। LTL फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ, और ये देखो ये आप लिखो ना लिखो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया। ये हमने कंट्रोल Z में करता हूँ, कंट्रोल Z से आप एक स्टेप पीछे आ जाते हैं। अच्छा, अब मैं दोबारा आता हूँ। हमने दो प्रॉपर्टी, हमने टाइटल पढ़ लिया, हमने ये पढ़ ली, और ये जो है ना थर्ड नंबर पर एक्सेस, ये मैं आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल थोड़ा सा एंकर टैग्स में होता है, जो कि हम फर्दर लेक्चर में पढ़ेंगे। उसके बाद आ गया टैब इंडेक्स। हाँ, ये थोड़ा सा अहम है। फॉर एग्जाम्पल अब हमारे पास दो पैराग्राफ हैं, एक मैं और ले लेता हूँ, पैराग्राफ 3। ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ इसको टैब इंडेक्स। टैब इंडेक्स का बेसिकली क्या मतलब होता है? टैब इंडेक्स का मतलब ये होता है कि जब आप अपने कीबोर्ड पे टैब प्रेस करोगे तो पहले कौन सा पैराग्राफ को आप पढ़ना चाहोगे या हाईलाइट करना चाहोगे। उसके बाद है टैब इंडेक्स। ये आप ना एक साथ है, यानी कि प्रॉपर्टीज एक साथ, ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे टाइटल लिख दिया तो अब आप और कोई प्रॉपर्टी नहीं कर सकते। आप टैब इंडेक्स भी कर सकते हो, साथ में आप तीसरी चौथी जितना आपका दिल करे आप प्रॉपर्टीज कर सकते हो। अब मैंने इसको कंट्रोल एस किया, ये थोड़ा सा हो गया चेंज, ये इसकी जिसकी वजह ये थी, बाकी ये ऐसा ही है। वो मैंने आपको छोटे स्क्रीन में थोड़ा सा दिखाया कि आपको नज़र सही आए। ये देखो, अब हम मैंने इतना टैब प्रेस की तो ये देखो टैब प्रेस करने पर ये पैराग्राफ हाईलाइट होगी। ये क्यों होगा? क्योंकि इसकी टैब की वैल्यू है 1, जिसकी सबसे कम होगी पहले वो हाईलाइट होगा। अच्छा, अब इसकी मैं कर देता हूँ 5। तो अब आप बताओ टैब प्रेस करने पर कौन हाईलाइट होगा? ये हाईलाइट होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू कम है। कंट्रोल एस किया, इसको मैंने रिफ़्रेश किया, अब मैं करने प्रेस किया टैब, तो ये देखो बूम। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है फाउंट टैग। फाउंट टैग बेसिकली बहुत ही एक अहम है कलर वगैरह करने के लिए, साइज़ वगैरह, फेस यानी कि तब्दील करने के लिए। फॉर एग्जांपल ये हमारा पैराग्राफ है था ना, तो उसका हम साइज़ या हेडिंग का तब्दील डायरेक्ट नहीं कर सकते थे, उसके लिए हमें फाउंट की मदद की ज़रूरत पड़ती थी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फाउंट, फाउंट, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। इसको मैंने कंट्रोल एस किया, उसके बाद मैंने इसको रिफ़्रेश किया, तो ये देखो ये हमारा फाउंट में लिखा आ गया। लेकिन आप सवाल पूछ सकते हैं कि ये तो हम पैराग्राफ से भी कर सकते थे, इसमें कौन सा नई बात आ गई। लेकिन ये है कि पैराग्राफ, इसके अंदर कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो पैराग्राफ में नहीं थे। फॉर एग्जांपल वो कौन से? सबसे पहला है कलर। इसका कलर मैं कर देता हूँ रेड। इसको मैंने किया कंट्रोल एस, ये देखो ये कलर रेड हो गया। ये कलर हम पैराग्राफ में नहीं कर सकते थे। ठीक हो गया। तो अब ये चेक करो, अब इसका अगर मैं एक नया काम करूं, ऐसे करूं, और दरमियान में मैं लिख दूं पैराग्राफ, और यहाँ पे मैं लिख दूं हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कंट्रोल एस किया, और उसके बाद मैंने इसको रिफ़्रेश किया, तो आप ये देखो कि ये पैराग्राफ में आ गई। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको ना सेंटर में करूँ, यानी कि ना इस जगह पे ले आऊँ। तो अब कुछ जगह पे हमें पैराग्राफ हेल्प हमारी करेगा, और कुछ जगह पे ये फाउंट टैग, जैसे कि फाउंट टैग ने किया कि इसने इसका कलर रेड कर दिया। ठीक हो गया। उसके बाद इसको मैं करता हूँ अलाइन। अलाइन मैंने कर दिया सेंटर। अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी आपने शायद मैंने अभी नहीं बताई, यानी कि अलाइनमेंट का मतलब है कि पैराग्राफ को सेंटर में रखना है, लेफ़्ट में रखना है, यानी कि राइट में रखना है, लेफ़्ट में रखना है, तो इसके लिए अलाइन इस्तेमाल होता है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको लेफ़्ट कर दूँ, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, नहीं राइट, मतलब क्योंकि लेफ़्ट तो बाय डिफ़ॉल्ट वो होता ही है। ठीक हो गया। अब ये देखो वो लेफ़्ट में चला गया। ठीक हो गया। अब इसी तरह एक आया है, यानी कि स्टूडेंट, वो मुझे कहता है कि मुझे एक ऐसा पैराग्राफ बना को दो जिसकी अलाइनमेंट सेंटर में हो और उसका कलर हो ग्रीन। तो वो आप वो कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए सिंपली आप फाउंट लें, फाउंट को क्लोज करें। आपको मैं एक और बात बताता चलूँ कि फाउंट इतना इस्तेमाल नहीं होता, ये गूगल ने भी अनरिकमेंडेड किया है। लेकिन हम क्योंकि बेसिक से सीख रहे हैं, इसलिए ऐसी चीज़ें सीखना या हमारे नॉलेज में होना ज़रूरी है। हाय स्टूडेंट्स, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने अब फाउंट का कलर किया, आपने कहा था, उसने कहा था कि कलर इसका ग्रीन करना है। ओके, ग्रीन हो गया।
अलाइनमेंट उसने क्या कही थी कि पैराग्राफ को सेंटर में करना है, सेंटर में हो गया। तो मैं यहाँ पे आपको इसका डिफरेंस भी थोड़े नज़र आया, थोड़ा सेंटर मारा, उसके बाद ये देखो ये ग्रीन भी हो गया और साथ में सेंटर में हो गया। अब हम चाहते हैं कि इसका थोड़ा सा साइज़ भी बड़ा हो, तो साइज़ के लिए आप ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करें, एट्रीब्यूट साइज़ 20, यानी कि मैं 20 पिक्सल साइज़ चाहता हूँ। बूम, है ना जादू। ये देखो अब कितना प्यारा, यानी कि अब आपको थोड़ा सा महसूस हो रहा होगा कि हम वाकई वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं, चीज़ों के साथ हम गेमिंग यानी कि कर रहे हैं। ठीक हो गया, यानी कि फ़ॉन्ट में हमने क्या पढ़ लिया, हमने साइज़ भी पढ़ लिया, फ़ॉन्ट में हमने कलर भी पढ़ लिया, पैराग्राफ में हमने अलाइनमेंट भी पढ़ ली। ठीक हो गया, तो इसको अभी के लिए मैं रेज़ करता हूँ। और उसके बाद एक बड़ी ही फेमस है, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये बिल्कुल, इसको कंट्रोल पर एस किया, उसके बाद इसको रिफ़्रेश किया। ओके, अब एक है हमारे पास जो है तीसरे नंबर पे, सॉरी सेकंड नंबर पे, वो होता है फेस। फेस से क्या मुराद है, यानी कि आप इसका फ़ॉन्ट साइज़ कौन सा स्टाइल करना चाहेंगे। फॉर एग्जांपल एरियल, यहाँ पे एक पैराग्राफ है, मैं लेता हूँ फ़ॉन्ट ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो। इसके दरमियान में ले लेता हूँ पैराग्राफ। आप पैराग्राफ दरमियान में ना भी ले तो फिर भी ऐसी कोई बात नहीं। टेस्ट टेस्ट टेस्ट। अब इसी को मैं करता हूँ कंट्रोल सी कॉपी, यहाँ करता हूँ कंट्रोल वी पेस्ट। अब फाउंड का थोड़ा सा मैं साइज़ इंक्रीज़ करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल साइज़ हो गया 30। उसके बाद इसका भी साइज़ मैं कर देता हूँ 30। कंट्रोल एस किया और ये देखो ये दोनों, इन दोनों का अब एक ही जैसा ही है फाउंड फैमिली। अगर मैं नीचे वाले का कर देता हूँ एरियल, यानी कि इसके मैं फेस, आपने यहाँ पे पहले लिखना है फेस, फेस के बाद ये जब भी आपने फाउंड फैमिली को डील करना तो आपने इसके लिए ये फेस वाला एट्रीब्यूट सेलेक्ट करना है। इसमें मैं लिख देता हूँ एरियल। अब देखो, अब ये देखो और ये देखो, इसी तरह के और भी बहुत से फेसेस हैं जो कि इस स्लाइड में दिए गए हैं। ये नेक्स्ट स्लाइड में ये जितने भी हैं ये आपने एक बार लाजमी ट्राई करने हैं। इन सब को आप गौर से देख लो। मैं थोड़ा सा जूम भी करके आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये एरियल है, ये टाइम्स है, ये सारे बहुत ही प्यारे हैं। बुकमैन है जिस तरह, मैं फिर भी आपको यहाँ पे एक चेक करके दिखाता हूँ। ये बुकमैन, बुक बुक बुकमैन, इसको मैं आपको दिखाता हूँ चेक करके कि ये कैसा नज़र आता है। ये चेक करो, तो ये इस तरह ना कुछ इनमें डिफरेंस होता है। अगर इनमें से कोई भी ना हो तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ले लेता है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट की स्लाइड्स भी मैंने रखी थी। हाँ ये देखो, जो एरियल होता है ये विंडोज़ पर कॉमन होता है, यानी कि ज़्यादातर विंडोज़ में आप एरियल यूज़ करते हैं। इस तरह टाइम्स न्यू रोज़ जो होता है ये मैक्स पर ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आप में से किन लोगों के पास मैक भी होंगे। उसके बाद आगे आगे हेडिंग्स के भी कुछ हैं इसी तरह, जिस तरह हमने वो पढ़े हैं ना पीछे। लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो रहा है इसलिए मैं इसका प्रैक्टिकल नहीं कराऊंगा, आप ये खुद करना। अगर कलर आप हेडिंग का ब्लू वाइट ग्रीन करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट एट्रीब्यूट कलर, और कलर के अंदर कलर के आगे आपने इक्वल साइन और डबल कोट्स के अंदर आपने कलर का नाम लिखना है, जो भी लिखना हो। ठीक होगा। उसके बाद इसी तरह ये जो फेस है ये तो फाउंट की प्रॉपर्टी है, उसकी तरह आप हेडिंग्स की भी अलाइनमेंट सेंटर राइट कर सकते हैं जिस तरह पैराग्राफ की कर सकते हैं। और उसके बाद आप फेस की प्रॉपर्टी यानी कि डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं हेडिंग में। ठीक हो गया। तो ये आपने लाजमी एक बार करना है, स्टेप 1 करना है, स्टेप 3 करना है और स्टेप 4 करना है। ओके हो गया। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहाँ पर इख्तिताम